हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें जो है आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा। और इस वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोगों ने 2024 का सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है और आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें हम लोग ने कुछ कुछ रैंक्स के रूप में भी डाल दिया है, जहाँ पे आप जो प्रायोरिटी के रूप में देख सकते हैं कि वो हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सीयूईटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो है 33 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी में इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ फिर अलग से स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इन तीन अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डाला है प्रायोरिटी 1। तो प्रायोरिटी 1 में जो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग ने इंक्लूड किया है, एक है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर, बनारस हिंदू और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। एंड नेहरू जो है आपका शिलोंग मेघालय में इंक्लूडेड है। अब आप बहुत बार ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर आपने पौंडीचेरी और बनारस को पौंडीचेरी को ऊपर क्यों, बनारस को नीचे क्यों रखा है। पौंडीचेरी को हम लोगों ने एक ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि आपको हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। और ये आप ये मान के चले कि पौंडीचेरी को जेएनयू ऑफ द साउथ भी बोला जाता है, तो हॉस्टल के कारण हम लोगों ने उसको ऊपर रखा है। और थोड़ी सी अ, ये कंप्लीट आपकी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है तो उस चीज़ का भी एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में जो है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी बनारस से ऊपर रखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो मान लीजिए जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इसके बाद जो है बनारस के पहले जो है आप बी आर अम्बेडकर में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो टोटल जो प्रायोरिटी 1 में हम लोगों ने 7 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया है। तो इन 7 यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, पौंडीचेरी, इन सब के फिर हम लोग सेपरेटली जो है एक ये भी निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ या उसको कंपेयर करके आपको एक बार पता चल जाएगा। तो ये है जो प्रायोरिटी 1 में आपकी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। दूसरा आ जाता है प्रायोरिटी 2 में। अब प्रायोरिटी 2 में आप हम लोगों ने ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो हर एक अलग अलग स्टेट में जो क्रिएट किया गया था, और जहाँ पे आपके पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट है। आप अगर लास्ट लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा था। तो उसी ऑर्डर या रैंकिंग में हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, साउथ बिहार, झारखंड, कश्मीर और फिर सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मोतिहारी बिहार में लोकेटेड है। तो इसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो हम लोगों ने देखा जो स्टूडेंट का होता है वो एक हरियाणा का हो जाता है, गुजरात का हो जाता है, इसके साथ साथ जो है आपका पंजाब का हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली बेल्ट के स्टूडेंट है वो इसको प्रेफर करते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपका झारखंड या फिर जो बोध गया में साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी जो है जो मोतिहारी में लोकेटेड है। तो ये 3-4 ऐसे हैं जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट 1 से देखिएगा तो इनके कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सारी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि कुछ-कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे कुछ-कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को हॉस्टल भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए आपका फोकस हॉस्टल पे भी है और गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब, इन तीनों में इन टर्म्स ऑफ अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ मीडियम या फिर हम जो है टीचिंग को बात करते हैं, तो ये सब एक लेवल की है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर मुझे हॉस्टल चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है एडमिशन लेना जहाँ पे हम टॉप रैंकर्स में आ रहे हैं। मान लीजिए आप आपकी प्रायोरिटी हरियाणा है और दूसरा आपका एक पंजाब है। हरियाणा में हो सकता है कि आप जनरल कैटेगरी में 10th नंबर पे आ रहे हैं और पंजाब में हो सकता है कि आप फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पंजाब ले लेना अच्छा रहेगा।
सो दैट कि आपको फिर हॉस्टल में फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही एडमिशन लेना पड़ता है। और ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को ये हेल्प किया था, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल बहुत सारे स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, क्या कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। जब सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो वहाँ पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी में नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। अब समस्या ये आ जाती है कि हर एक यूनिवर्सिटी वाइज आप जब अप्लाई करते हो तो सबको अलग अलग आपको फ़ी भी पे करना पड़ता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट पहले आ जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है। फिर जो है वो कैंसिल करा के आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आइए, तो आपके कुछ फी रिफंड होते हैं, कुछ रिफंड नहीं होते। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखें आपको वो मान लीजिए 5 से 6 कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे मेरा श्योर शॉट एडमिशन हो जाएगा और मेरे फ़ी भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को काउंसलिंग के रूप में आप जो है समझिए, और अभी आप ये चीज़ों को समझ गए तो फिर आगे आपके पैसे बचेंगे। इसके बाद हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट एरिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड इसलिए कर दिया है क्योंकि ये भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। अब ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर्ड किए जाते हैं उन रीजन के स्टूडेंट के लिए। सो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिसने पढ़ाई की है, तो शायद ही जो है अब वो जाके त्रिपुरा में या फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। इसलिए हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पे कर दिया उन सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता चल जाए कि हाँ, उन रीजन में आपके कौन-कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके साथ-साथ हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन भी डाल दिया है, जैसे कि असम में आपका सिलचर में लोकेटेड है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी तो मेन आपका कैपिटल में ही है। तो ये एक सिर्फ़ असम यूनिवर्सिटी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपकी स्टेट कैपिटल गुवाहाटी में नहीं लोकेटेड है। बाकी सारा जो है आपका स्टेट कैपिटल में ही लोकेटेड है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो है आप देख पाइएगा 4 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया है, जहाँ पे एडमिशन जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो आप ये सोचिए कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था यहाँ पे 75 मार्क्स गया था पॉलिटिकल साइंस का, और वो उस समय गया था, ये मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 2-3 कट ऑफ और आए थे। 75 मार्क्स में जब आपके 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो इस साल से कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपके 45 से 50 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाएगा। आपका जो गौर विश्वविद्यालय है सागर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। विश्वविद्यालय दूसरा जो है बिलासपुर में, ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, और फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वाद्रा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपके जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें ही आपको काउंसलिंग के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अच्छे मार्क्स आके भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस बहुत सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, जो ऑफ कोर्स इन सारे यूनिवर्सिटीज एकेडमिकली या पीयर ग्रुप आप देखते हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। सो आपको एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट का ये कॉल आके कह रहा था कि सर मेरे मान लीजिए 175 आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई बोल रहा है 190 आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए 175 190 में एडमिशन मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपका आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आपके एमए पे बहुत डिपेंड करता है कि आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, दूसरा आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तीसरा आप मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सारे यूनिवर्सिटी इन सारे इस जगह पे काम करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इंस्टीट्यूशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ से आपने एमए किया है। बीए आपने कहीं से भी किया हो, एमए में आप मान लीजिए जेएनयू में, डीयू में, एसयू में, इन सारे जगह आ जाते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है, 1 साल आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं और 100% प्रिपरेशन का, ये वाले ड्रॉप नहीं कि सर ड्रॉप ले लिए थे, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि सर ड्रॉप ले लिए थे लेकिन फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, फिर सडनली याद आया है कि सीयूईटी में भी एडमिशन ले लेते हैं,
जेएनयू एडमिशन मिल जाएगा तो ना यूपीएससी हो पाया ना सीयूईटी हो पाया। तो वो चीज़ नहीं करना है। अगर प्लान कर रहे हैं कि हाँ टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का, तो पहले आप इस चीज़ का प्रिपरेशन कर लीजिए। यूपीएससी आपका एक साल लेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो टाइम आपका मिसमैनेज हो जाता है, फिर कहीं नहीं हो जाता है। सो अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तब तो फिर हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। और 200 एवव अगर आपका स्कोर आया है तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका 150 से कम स्कोर आया है तब तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे एकेडमिकली किसी कॉलेज ज्वाइन करना है टीचिंग के लिए, तो कॉलेज में भी आपको देखा जाता है कि आपका रैंक क्या था, आपके मार्क्स क्या थे, आपने कहाँ से किया है। अब मान लीजिए अमरकंटक से करके तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है जॉब मिल जाएगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकता है कि जो प्रायोरिटी 1 के जो कॉलेजेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, वहीं से आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आगे फिर आपके रिसर्च होते हैं, आप पीएचडी कीजिएगा, यूजीसी नेट होता है, जेआरएफ होता है। तो सब जगह आपको देखा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कितना मेहनत पुट इन करके उस जगह पे पहुँचे हैं। सो अगर आपका 150 से कम है, अगर आप प्लान कर रहे हैं ड्रॉप करने का, तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस फॉर द ईयर 2025 है, ये 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग का प्लान है कि नवंबर दिसंबर तक जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, सो दैट 2 से 3 महीना हम लोगों सिर्फ फोकस कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करते चले जाते हैं, अपना इवैल्यूएशन नहीं करते, जिसके कारण जो है वो सिली सिली मिस्टेक जो है फाइनल एग्जाम में कर आते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है। और कॉलेज काउंसलिंग के लिए अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे। अभी हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस डालेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सब चीज़ के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्पेशल कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ है, ग्लोबल स्टडीज़ है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउस में काम करना चाहते हैं, तो वो सारे जो है वो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को पिक करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।